राधे राधे जी। विमला दुबे भक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज से सुनिए शिव कथा, शिव पुराण का शिव विवाह कथा आप लोग सुनिए। बहुत ही मधुर कथा है। आप लोग कथा सुनकर भाव विभोर हो जाएंगे और इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा वॉच करेंगे तभी आपको अच्छा लगेगा। तो आप लोग इस वीडियो को प्यार से और अच्छे से देखिए और समझिए कि शिव भगवान की जो विवाह है वो किस दिन हुई थी और शिव विवाह का क्या तिथि है, वो सब पंडित प्रदीप मिश्रा महाराज जी बता रहे हैं। आप उनकी आवाज में सुनिए पूरी कथा। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर भूत भावन भूतेश्वर मेरे शिव जब बैसाख के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन बारात लेकर गए थे और विवाह जब भगवान शंकर का हुआ था, कौन से महीने में हुआ था? बैसाख के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन भगवान शंकर का विवाह हुआ था। और बैसाख महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान जब बारात लेकर चले, विवाह करने के लिए चले, उस समय पर भगवान आनंद कन परमात्मा भगवान भूत भावन भूतेश्वर कहते हैं कि बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि अब बारात लेकर जाएं, अब बारात लेकर। ये कथा हमने पहले भी सुनाई है। तो भगवान कहते हैं कि मेरा मुहूर्त नहीं आया, तो इंतजार करते रहे कि बारात कब लेकर जाना है। तो बार बार ब्रह्मा जी ने पूछा, बार बार भगवान विष्णु ने पूछा कि तुम बारात लेकर क्यों नहीं जाते, आखिर आगे क्यों नहीं बढ़ते। शंकर भगवान मन में सोचते हैं कि पितृलोक के सारे पितर एक बार में अगर भोजन कर कर चले जाते हैं मंडप के नीचे, तो मुझे बारात ले जाने में देरी नहीं होगी। फेरे तुम्हारे समय पे चालू हो सकते हैं, रिसेप्शन समय पर चालू हो सकता है, सारा काम शादी का समय पर चालू हो सकता है। बस एक काम मंडप का ऐसा होता है जो कभी समय पर चालू नहीं होता। वो आगे पीछे हो ही जाता है, भले 20 मिनट हो, आधा घंटा हो, 1 मिनट हो, 15 मिनट हो, और आगे पीछे क्यों? उसमें पूर्वजों को, पितरों को आने में कितना समय लग रहा है और पितरों को जाने में कितना समय लग रहा है, ये वो निश्चित करते हैं। पितृलोक के जब दरवाजे खुलते हैं, पितर जब प्रवेश करते हैं, तो वो जाने और आने में उनका। तो शंकर जी कह रहे हैं बारात में अभी लेकर नहीं जाऊंगा, अभी रुक। सुंदर कलश यात्रा पहुंची और उसको क्रॉस कर कर अर्थी निकल कर गई महाराज। बहुत अच्छा मुहूर्त था। शिव महापुराण में लिखा है भगवान शंकर की शादी पक्की हुई। ये शिव नवरात्रि होते ना, शिव नवरात्रि यहाँ मनाते हैं। शिव नवरात्रि, शिवरात्रि के नवरात्रि 9 दिन के, शायद आज से चालू हो गए। आज 5 तारीख है ना, आज से चालू। आज पहला दिन था, भगवान शंकर आज के दिन बारात लेके निकलने वाले थे। आज ही के दिन, आज शिवरात्रि के नवरात्रि प्रारंभ हो गए महाराज। आज से नवरात्रि चालू। 4 नवरात्रे होते हैं, उसमें 2 नवरात्रे लोगों को मालूम रहते हैं, 2 नवरात्रे गुप्त रहते हैं। एक दिसंबर के महीने में आ जाता है, एक ये अभी आ गया, आज से चालू हो गया। शंकर भगवान के विवाह की तारीख है आज, तिथि निश्चित तारीख। दुनिया के लोग भले शिवरात्रि पे शादी करते हो, पर शिवरात्रि पे शंकर की शादी नहीं हुई। शिवरात्रि पे तो भगवान शंकर का शिवलिंग का प्रागट्य हुआ था। भगवान शंकर का जन्मदिन है शिवरात्रि की। शादी की तारीख आज की है भगवान भोलेनाथ की। नवरात्रि चालू हुए, उसके एकम के दिन भगवान शंकर की लगन पत्रिका लिखा गई थी कि आज का विवाह है, पर शंकर भगवान नहीं गए, बारात लेके ही नहीं गए। तो इंद्र देवता ने, भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा ने, 33 कोटि देवताओं ने कहा आपका मुहूर्त निकल रहा है, चलो। मां हिमालय राय ने तैयारी कर रखी है ब्याह की, चलिए चलो। भगवान भोलेनाथ जी बोले अभी मेरा मुहूर्त नहीं आया, मैं नहीं जाऊंगा, ले जाऊंगा। शंकर जी नहीं। 2 दिन निकल गए महाराज, 3 दिन निकल गए, भगवान शंकर नहीं गए। देवताओं ने शिव जी की स्तुति करी, 8 दिन निकल गए। तब 9वां दिन
भगवान भोलेनाथ जी की स्तुति करी है और भोलेनाथ जी की स्तुति कर कर का अब तो चलो शंकर भगवान वो हिमालय राज ने बेचारे भोजन बनाने वालों को वापस भेज दिया, पंडाल निकल गया वापस, जहां शादी का मंडप था वो खुल गया, अब बारात ले जाओगे। शंकर जी बोले अभी मुहूर्त नहीं आया, तो मुहूर्त कब आएगा? तो शंकर भगवान बोले मेरा मुहूर्त आन दो, मैं खुद चलने के तैयार हो जाऊंगा। और इतने में भगवान शंकर मुहूर्त का इंतजार करते रहे, इतने में निकल कर गई अर्थी। जैसे ही अर्थी निकलकर शंकर के दरवाजे तक आई, शंकर जी बोले आज मेरा मुहूर्त हो गया, चलो अब चलो। शिव की बारात जब निकली थी, जब सामने से अर्थी निकली थी, आज भी हिंदू धर्म में प्रमाण है, अगर कोई अच्छा काम करने के लिए जा रहे हो, सामने से अर्थी निकलकर चली जाए, समझ लेना काम फतेह हो गया महाराज। आज भी कहते हैं स्वप्न में अगर अर्थी दिखे, स्वप्न में मुर्दा दिखे, कहते हैं ना मुर्दा दिखे, स्वप्न में कोई मरा हुआ दिखे, समझ लो उसकी उम्र बढ़ गई। कोई मुर्दा दिख रहा है, कोई स्वप्न में अर्थी दिख रही है, समझ लेना कोई बहुत अच्छा काम हमारे घर में होने वाला। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम शमशान के पास घर ले लो। हाँ नहीं तो लोग बड़े चतुर, किसी और वाला महाराज बोला कि अर्थी देखो तो काम अच्छा होता, शमशान के पास घर बना लो, रोज निकलेगी। ये तो अनायास, ये तो अनायास बात है। आज अनायासी सम्मुख से अर्थी निकल गई। कहीं भाव साहब परिवार तुम पे कृपा तो है भोलेनाथ की, ये तो पक्का है दादा, ये पक्का है, बिल्कुल सार्थक हो गया। शंकर खुद कह रहे हैं कि जा जा अलमस्त। महाराज कोई साधारण, शिव जी का विवाह भी कोई साधारण हुआ था क्या? शादी के मंडप में बैठे और हिमालय राज के यहाँ जो पंडित जी थे, विद्वान ज्ञानी पंडित जी ने हिमालय राज से कहा कि कन्यादान कराएं, कराइए। शंकर जी से पूछा तुम्हारा नाम, हाथ में सुपारी और नारियल थोड़ा फूल चावल देके संकल्प छुड़ाना कन्यादान का। नाम शंकर, पिता का नाम, भगवान भोलेनाथ जी ने उनको देखा, पहले पंडित जी को देखकर बोले शंकर। दादाजी का नाम शंकर, गोत्र शंकर। अब जैसे शंकर बोले, इतने में तो पंडित जी उठ के खड़े हो गए, ये कहीं पी पी के आया है, कहीं पिया हुआ है, ये कैसी बात कर रहा है? ये दूल्हा है। पंडितों से मजाक करते हैं, कोई विद्वानों से कोई मजाक करी जाती है? तुम कैसे बोल रहे हो कि तुम्हारे पिताजी का नाम, तुम्हारे दादाजी का नाम, तुम्हारे पिताजी का नाम बताओ। शंकर जी बोले पिताजी का ही तो बता रहा हूं। इतने में तो पंडित पार्वती जी हाथ जोड़ के बोली सीधी तरीके से शादी हो जाने दो, क्यों आफत करा रहे हो? शंकर भगवान बोले तो मैंने क्या करा, तो तुम्हारे पिताजी का नाम बताओ। तो शंकर जी बोले बाप हो तो बताओ, या बाप की और तुम कहते नाम। प्रभु काय को आफत ले रहा? पंडित जी हाथ जोड़ती हूं, बैठ जाओ। पार्वती ने हाथ जोड़ा, पंडित जी फिर बैठे, फिर संकल्प दिलवाया, नाम शंकर, पिताजी का नाम शंकर, दादाजी का नाम शंकर। पंडित जी तो उठे, पोथी पानी लपेट के और जाने लगे। पार्वती जी आंख में आंसू भरकर बोली अब शादी कौन कराएगा? भोलेनाथ जी बोले काय को चिंता करती है, पंडित अभी दौड़ के आएगा। भोलेनाथ जी ने गले में से बब्बा उतारे और उतार के कहा जब पंडित की धोती में घुस जा। और जो बब्बा गए और बाबा जाके जैसे ही बैठे पंडित जी के पास में सामने, पंडित जी दौड़कर मंडप में आकर बैठ गए और ऐसे मंत्र पढ़े, ऐसे मंत्र पढ़े नॉन स्टॉप, कोई बोलने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, पंडित जी पढ़े जाए पढ़े जाए। इतने में पार्वती बोली मर जाएगा बेचारा बामन। भगवान भोलेनाथ जी बोले तू तो पूरी शादी कर ले, उसके बाद देखा जाएगा तुझे। और बाबा भोलेनाथ पार्वती के साथ में 7 भामर पूरी करी, भामर पूरी करी, मांग भरी, मंगलसूत्र पहनाया, सब काम हो गया। अब पार्वती जी बोल रही मर जाएगा, शादी बेकार हो जाएगी। भोलेनाथ जी ने तब अंगड़ाई ली, अंगड़ाई लेके एक हाथ जो पंडित जी के सिर पे धरा, स्टॉप की बटन दब। हिमालय राज ने पूछा महाराज जी आपने शादी कराई है, दक्षिणा क्या दूं, आप बताइए। पंडित जी बोले मेरे घर छोड़िए, घर छोड़, तू मेरे घर छोड़। ऐसा अलमस्त मेरा शिव है महाराज, ऐसा ओघड़ी मेरा शंकर है। और इतने अलमस्त शंकर के नगर में तुम लोग रह रहे हो, उज्जैन नगरी में।
और मैंने देखा उज्जैन के लोग भी बड़े अलमस्त हैं, बड़े अलमस्त। तुम लोग तो शोभा यात्रा का आनंद ले रहे थे, हम ऊपर बैठे बैठे सबका आनंद ले रहे थे। कोई दुकान वाले के सामने जा जाके यूं नाचे, तो कोई ना जाने कौन कौन सी डिजाइन में, कोई हाथ हिलाए, कोई उंगली करे ऐसे, कोई कुछ करे। तो हमने कहा वाह रे भोलेनाथ, क्या क्या पकड़ के लाया है। और ये भगवती महाराज हमको बाजू में से कोनी मार के महाराज उसको देखो, महाराज बड़ी कृपा है। और अभी तो पहला दिन चालू हुआ है, 5 दिन में ना जाने काका दिखाएंगे दादा भगवान। शिव कथा कह रही है, करुणा सागर प्रभु की दया, करुणा सागर प्रभु की कथा का वर्णन कर रहा है। साधारण शिव महापुराण नहीं, 24,000 श्लोक शिव महापुराण के अंदर वेद व्यास जी ने वर्णित किए हैं। 12 खंड तैयार करे हैं और उन 12 खंडों को अलग अलग संहिताओं के रूप में बांटा गया है, जो शंकर को समर्पित हो। महाराज कथा सुनो, बहुत सुनो, और कई बार आपने श्रवण करी होगी। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे उज्जैन में बहुत कथा होती रहती है। होती है, कथा हर जगह हो रही है, ऐसे कहीं नहीं है कि कथा नहीं हो रही, जगह जगह कथा चल रही है। आजकल तो लोग पूछते हैं महाराज जी पहले तो इतनी कथा होती नहीं थी, आज के जमाने में इतनी कथा क्यों हो रही है। हमने कहा देखो भैया, सतयुग में भी भगवान का नाम खूब चलता था, हाउ, माल अच्छा बिकता था, हाउ, त्रेता में भी अच्छा बिका, द्वापर में भी अच्छा बिका। पर भगवान स्वयं शंकर ने सोचा भैया ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में माल बेचना बहुत भारी पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने सेल लगा दी। हर वैरायटी का माल है, राम कथा सुनना है, भागवत कथा सुनना है, पद्म पुराण, नर्मदा पुराण, श्रीमद् भागवत, शिव महापुराण, जो सुनना है तुम्हारा मन, ये तो सेल लगी हुई है, उसमें से ग्रहण करना आपको है कि आप कितना ग्रहण कर कर अपने जीवन में उतार सकते हो और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, ये आप। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने पंडित प्रदीप मिश्रा जी से शिव पुराण का शिव विवाह सुना। 8 तारीख को, 8 मार्च को शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है, तो उसी के शिव पुराण का कथा और भगवान का विवाह का कथा आप लोग ने सुना, और कितनी ही खूबसूरत कथा थी। आप लोग को ये कथा अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बेल आइकन दबाना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। जो मेरे चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कमेंट करिए कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट करेंगे तो मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा, मेरा अंदर से बहुत ही खुशी होगी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करा करें, लाइक भी करा करें, और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। शिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना।